पिछले एपिसोड में यो ओंगडोंग को खोजते पोसेडन गार्डन में आ गया था, जहाँ पर कि पोसेडन डेटिंग सेरेमनी में स्टार्ट हो गई थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सीसी और बाई से होस्ट करने वाले थे और इसलिए वो दोनों भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। लेकिन तभी बाई कहने लगता है कि अब हम इसमें और ज़्यादा देरी नहीं करना चाहते और इसलिए वो इसके फर्स्ट सेक्शन को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था। फिर हमें पता चलता है कि इसमें मेल स्टूडेंट को फीमेल के ऊपर से बेम्बू हेड को हटाना है, लेकिन असल में वो इसके लिए कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकते और इसलिए इसमें इनको जेंटलमैन तरीके से बिहेव करना था। इसी के साथ हम देखते हैं कि उधर यो भी थोड़ा सा परेशान होने लगा था क्योंकि अभी तक कोई भी इसके लिए आगे नहीं जा रहा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़का इसके लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी सेंसेई कहता है कि सबसे पहले मैं इसके लिए जाऊंगा। इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी समलिंग रिप्लेसमेंट वाले पावर की यूज़ कर देता है और ऐसा करके वो खुद उस लड़के की जगह पर आ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो इसके लिए उससे माफ़ी भी मांगता है और फिर कहता है कि नाना तुम इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी लड़की सेंसेई की इस हरकत को पसंद नहीं करती और फिर उससे कहते हैं कि तुम तो बहुत ही एनोइंग हो। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सेंसेई की इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता क्योंकि उसे तो इसमें केवल नाना को खोजना चाहता है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो एक एक करके सारी लड़कियों को चेक करने लगता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसमें नाना को खोज पाना सेंसेई के लिए भी इतना आसान नहीं होता क्योंकि वो सारी लड़कियां बिल्कुल एक जैसे ड्रेस में होती है। तभी हम देखते हैं कि यह भी इस बात से परेशान होने लगता है और कहता है कि वैसे तो ये स्टेप बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी इनमें से अपने प्यार को खोजना सबसे मुश्किल है क्योंकि सारे लड़कियों के चेहरे कवर है। मगर तभी हम देखते हैं कि सेंसेई एक लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की अपने हेड को इतनी आसानी से हटाने नहीं दे रही थी। लेकिन फिर भी सेंसेई इसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से कोशिश करता है और हम देखते हैं कि वो बड़े प्यार से इसको हेड को हटाने में कामयाब हो गया था। और तभी हमें पता चलता है कि ये तो असल में नाना है और इसलिए सेंसेई उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि अगले मेल स्टूडेंट की भी बारी आ गई थी, इसलिए सेंसेई यो उसे कहता है कि इसके लिए अब तुम जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि यो इसके लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि मैं तो यहाँ पर केवल वोंग को खोजने के लिए आया हूँ और इसीलिए मैं इसमें कुछ भी करना नहीं चाहता। और इस पर सेंसेई कहता है कि यहाँ पर तो हर कोई आया हुआ है, इसलिए अगर तुम यहाँ से ऐसे ही चले गए तो फिर इसके लिए मुझे ब्लेम ना करना क्योंकि शायद तुम उसके बाद काफ़ी पीछे रह जाओगे। अब हम देखते हैं कि यह भी आखिरकार इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसका असली गोल तो अपनी सोडिंग को दिखाना होता है और इसलिए उसे और किसी चीज़ के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने सोडिंग को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखते ही सभी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि ये तो 1 लाख साल वाली सोल्डिंग है। फिर वो कहने लगता है कि इसमें तो ऑरेंज कलर की 4 सोल्डिंग है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं देखा। तभी हम देखते हैं कि यॉन स्नोगल को भी बाहर निकाल लिया था, जो कि तुरंत ही भागते हुए लड़कियों के सामने आ जाती है और फिर एक लड़की से बड़े प्यार से कहती है कि क्या मैं आपके हेड को निकाल सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भी इसके लिए बहुत ही आसानी से मान जाती है और इसे स्नोगल भी ऐसा करके और भी कैसे लड़कियों के हेड को निकाल लेती है। मगर तभी हम देखते हैं कि जैसे अगले बार लड़की के सामने आती है तब वो लड़की स्नोगल को इतनी आसानी से ऐसा करने नहीं देती और फिर हम देखते हैं कि वो अपने हेड को इसे निकालने नहीं देती। अब इससे देखिए यह भी स्नोगल से कहता है कि तुम्हें इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इसलिए तुम वापस चले जाओ। अब हम देखते हैं कि स्नोगल भी इसके लिए मान गई थी, लेकिन यह ने इस तरह से 5 लड़कियों के हेड को निकाल लिया था, इसलिए सेंसेई भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि लड़की भी अपनी सोडिंग का यूज़ करते हुए नीचे आती है, जिसे देख वो कहता है कि यह तो बिल्कुल वोंग के जैसा है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उस स्नोगल की इस हेल्प के लिए उसे थैंक यू कहता है। मगर वही हम देखते हैं कि इस बात से बाकी सभी लड़के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे और सभी इसके लिए यो को चेयर करने लगते। इसी के साथ हम देखते हैं कि भाई भी ऐसे क्यूट तरीके से यो को थैंक यू कहता है। लेकिन अब इसी के साथ फर्स्ट सेक्शन यहीं पर ख़त्म हो गया था और अब इसलिए वो अगले सेक्शन को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि इसमें हर लड़की के पास में 3 पेपर क्रेन होंगे, जिसका मतलब है कि इनके पास में वोट करने के लिए 3 चांस होंगे और इसीलिए मेल स्टोन के इसमें बने रहने के लिए केवल 1 पेपर क्रेन की ज़रूरत है, नहीं तो फिर उनको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा और इसलिए वो कन्फेस करने वाले अपॉर्चुनिटी को भी खो देंगे। फिर हम देखते हैं कि 22 सेकेंड सेक्शन को भी शुरू कर देता है, जिसमें कि लड़की अपने पास वाले पेपर क्रेन का यूज़ करके मेल स्टोन को वोट करने लगती है। मगर वही हम देखते हैं कि सेंसेई को कोई भी वोट नहीं कर रहा था और इसलिए वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि सेंसेई इतनी आसानी से उम्मीद नहीं खोता और उसे लग रहा था कि शायद अभी भी कोई ना कोई इसे वोट कर देगा। अब इसी तरह हम देखते हैं कि सभी लड़के एक एक करके अपना वोट करने लगती है। तब इसी बीच हम देखते हैं कि स्याओ काइटो को वोट करती है, जबकि एक पेपर क्रेन को अभी भी अपने पास में रखी होती है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सेंसेई के पास में अभी तक कोई भी वोट नहीं आया था, इसलिए उसे उम्मीद होता है कि शायद नाना ही उसे वोट करेगी। बट अभी हम देखते हैं कि नाना भी अपने पास वाले पेपर क्रेन को रिलीज़ कर देती है,
जो कि वैसे तो शुरुआत में सीधे सेंसेई की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि नाना ने असल में सेंसेई को वोट नहीं किया था, जिसके बारे में जानकर सेंसेई काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वो नाना से कहता है कि तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं तो अभी तक भी तुम्हें कन्फेस नहीं किया है। मगर तभी हम देखते हैं कि स्याओ अपने पास वाले पेपर क्रेन का यूज़ करती है और इसका यूज़ करके उसने सेंसेई को एलिमिनेट होने से बचा लिया था। अब हम देखते हैं कि सेंसेई भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और वो कहता है कि स्याओ तुम तो मेरी सेवियर हो। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि अब रिजल्ट को देखने का टाइम आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वोट याओ को मिले होते हैं। इसीलिए इसे देखते ही सभी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। मगर हम देखते हैं कि हुआबिन भी इस बात से खुश नहीं होता और उसे भी याओ से काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगती है। मगर तभी वो हेड बाई लड़की याओ को देख अपना मुंह बनाने लगती है, जिससे देख याओ कहता है कि ये मूवमेंट तो बहुत ही जानी पहचानी है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और फिर हम देखते हैं कि जिस लड़के को कोई भी वोट नहीं मिला था वो इसमें से एलिमिनेट हो जाता है, जिसके बाद सीसी कहती है कि सेकंड सेक्शन ख़त्म हो गया और अब इसलिए यहाँ पर केवल 24 मेल स्टूडेंट बचे हुए हैं। तभी भाई कहते हैं अब थर्ड सेक्शन को भी स्टार्ट करने का टाइम हो गया है और अब इसीलिए तुम सभी इसके लिए रेडी हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो इनको इसके रूल के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर हर लड़का अपनी पसंद के लड़कियों को कन्फेस करने के लिए चूज़ कर सकता है। इसीलिए लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए इनके पास 45 मिनट का टाइम रहेगा और अगर वो इसमें लड़कियों को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनके पास में लड़कियों को अपने बाहों में लेने का भी चांस होगा। लेकिन तभी सीसी कहता है कि इसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने भी लिमिट को पार करने की कोशिश की तो फिर उसे इसमें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि सारे लड़के एक एक करके कन्फेस करने के लिए जाने लगे थे और इनमें से जो कोई भी फेल हो रहा था यहाँ से एलिमिनेट हो जा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अगली बारी अब कायतो की होती है और इसलिए इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। तभी हम देखते हैं कि यो भी इसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि कायतो इसके लिए पहले से ही रेडी था और इसलिए उसे इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती। अब हम देखते हैं कि कायतो सीधे स्याओ के सामने जाने लगता है, जहाँ पर कि इसे देख स्याओ भी शर्माने लगी थी। तभी कायतो स्याओ से कहता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था मैं उसी समय समझ गया था कि तुम एक स्पेशल गर्ल हो, इसलिए मैं जैसे जैसे तुम्हारे साथ में अपना टाइम बिताने लगा तब इस तरह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक स्पेशल जगह बन गई। अब हम देखते हैं कि स्याओ भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ भी कहने से पहले हेड वाली लड़की की तरफ देखने लगती है। तब हम देखते हैं कि वो लड़की भी इसे हाँ करने के लिए कह देती है और अब इसीलिए स्याओ भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। तभी कायतो फिर से कहने लगता है कि मैं तो काफ़ी टाइम से इसी टाइम को वेट कर रहा था ताकि मैं तुम्हें अपने दिल की फीलिंग के बारे में बता सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्याओ भी तो इसके लिए हाँ कर देती है और कहती है कि मैं भी तुम्हें काफ़ी पसंद करती हूँ। लेकिन वही हम देखते हैं कि कायतो अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सीधे यहाँ से तालाब के अंदर गिर गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि स्याओ भी तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए चली जाती है और इसलिए इसको देखते सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को अपने गले से भी लगा लेते हैं, जिसे देखते ही सभी इसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और वही नाना स्याओ से कहते हैं कि तुमने काफ़ी अच्छा किया। लेकिन वो यूँ सोचने लगता है कि स्याओ तो उस लड़की के बारे में काफ़ी ज़्यादा केयर कर रही थी और इसलिए परेशान होते हुए कहता है कि आखिरकार वो है कौन। वही हम देखते हैं कि कायतो और स्याओ पानी से बाहर आ गए थे, जहाँ पर कि इनके लिए बहुत सारे फायर क्रैकर जलने लगे थे और इसलिए दोनों भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाई और सीसी भी इनको कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं। तभी सेंसेई कहने लगता है कि कायतो ने इसे उतना अच्छा से नहीं किया और अब इसीलिए चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसे कैसे करना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि सेंसेई को देख कोई भी खुश नहीं होता और वो सभी कहने लगते हैं कि ये फिर से परेशान करने के लिए आ गया। लेकिन वही हम देखते हैं कि सेंसेई ने अपने दिल और दिमाग को पूरी तरीके से शांत कर लिया था और वो नाना को कॉन्फेस करने के लिए रेडी होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि नाना और सेंसेई एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, जहाँ पर कि सेंसेई नाना से कहता है कि पता नहीं मैंने तुमसे कितनी बार कन्फेस किया है, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए तुम्हारे सामने इतनी आसानी से हार मानना नहीं चाहता और इसलिए मैं फिर से इसके लिए ट्राई करूँगा। फिर वो कहता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था मुझे उसी समय तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मुझे यह भी पता है कि मैंने एक बार तुम्हारे ऊपर बहुत ही बुरा इंप्रेशन छोड़ा है, जो कि तुम्हारे लिए एक तरह से बहुत ही बड़ी डैमेज हो सकती है और इसलिए मुझे सच में इसके लिए काफ़ी रिग्रेट है। अब इसके बारे में सुनकर यो भी सोचने लगता है कि आखिरकार इनके बीच में हुआ क्या था जिसकी वजह से नाना सेंसेई को पसंद नहीं करती। सो गाइस मैं इस वीडियो को इसी जगह पे एंड करता हूँ। पता है मुझे फुल वीडियो नहीं है और जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो बना ही नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों मैनेज कर लेना और इस वीडियो के बाकी के एपिसोड कल मैं अपलोड कर दूंगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक।